Hello dear students, our today's topic is bank statement. Bank reconciliation statement, that is BRS. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में, श्योर है ये पेपर में आएगा। कितने मार्क्स ये श्योर, सीए में कुछ भी नहीं रहता है, 5, 6, 8, 10 ये कोई श्योर नहीं रहता। सीए एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस करके जाना पड़ता है। ऐसा प्लस 2 में हो सकता है, ग्रेजुएशन में कि हाँ इस चैप्टर में से एक आते ही बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेपर कैसा भी आ सकता है, तो हमें अच्छे लेवल पे सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। चलो फिर भी जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है, फाइनल काउंट, वहाँ भी लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी। तो बैंक रिकंसिलेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है, बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट और हमारी कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस मैच नहीं करते कभी कभी। तो टेंशन होती है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, बैलेंस क्यों नहीं मैच करते। याद रखना, बैंक किसका अकाउंट बनाता है, इन बैंक पासबुक, बैंक की जो पासबुक होती है, या जिसे क्या कह सकते हो आप, बैंक स्टेटमेंट। जो कई बैंक तो आजकल पासबुक बंद ही कर गए, कुछ बैंकों में तो आजकल क्या मिलने लगी, खासकर ये जिन्हें लोग प्राइवेट बैंक कहते हैं, ये प्राइवेट बैंक वाले तो पासबुक देते ही नहीं, स्टेटमेंट भेज देते हैं ऑनलाइन या फिजिकल भेज देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कहो या बैंक पासबुक, ये किसका अकाउंट होता है इसकी, इनकी बुक्स में कस्टमर का अकाउंट, वो तो है ही है। ये कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं। जैसे मान लो राम का अकाउंट, कि राम से क्या लेने देने हैं, और इधर राम की बुक्स में किसका अकाउंट होता है, राम्स बुक्स। राम की बुक्स में किसका अकाउंट होता है, राम की बुक्स में अकाउंट होता है बैंक का। मान लो ये बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी बुक्स में किसका अकाउंट होगा, बैंक का, SBI बैंक अकाउंट, SBI का। ये अकाउंट क्या, ये तो कैश बुक की होगी, कैश बुक, ऐसा लिख लो, चलो कैश बुक लिख लेता हूं ऊपर, और इसमें कॉलम कौन सा है, SBI बैंक अकाउंट का। कैश बुक में कॉलम क्या है, डिस्काउंट, कैश के साथ बैंक का कॉलम होता है ना, ट्रिपल कॉलम, वो बाकी कॉलम नहीं बना रहा मैं, कॉलम होते हैं वो, ओके। तो आप देखो ये आपस में टैली करना चाहिए। मैं अगर कह रहा हूं कि इधर हमारा डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग डेबिट, मान लो 1000 रुपए, तो बैंक भी तो कह रहा है, बैंक की बुक्स में कस्टमर राम का अकाउंट क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, कितने रुपए, 1000, ओके। हम कह रहे हैं कि हमने बैंक में चेक जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स का चेक आया 10,000 रुपये, हमने बैंक में जमा करवाया। वाई का चेक आया 15,000, बैंक में जमा करवाया। अनिल का चेक आया 12,000, बैंक में जमा करवाया। तो यहाँ पता लगा कि बाय कैश एक्स से आगे कितने पैसे, 10, बाय कैश बैंक कह रहा है हमें आ गए पैसे वाई से, कितने रुपए, 15। लेकिन ये क्या, बाय कैश अनिल वाले आई नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो अनिल का चेक आया ईयर एंड पे, मान लो 29 मार्च को चेक आया अनिल से, हमने बैंक में भेज दिया, हमने तो एंट्री कर दी, जब बैंक में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, लेकिन बैंक को आगे से कलेक्ट करने में कभी कभी 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। तो 31 मार्च को बैंक को अभी मिले ही नहीं, बाय कैश हुआ ही नहीं। इसलिए क्या है, इस केस में हमारी कैश बुक में जो बैंक कॉलम बैलेंस बताएगा और जो पासबुक बताएगी उसमें एक फर्क आ जाएगा कभी कभी। और देखता हूं, बैंक की बुक्स में देखा तो बाय कैश डेटर से पैसा आ गया, हमारा डेटर है कोई अनुज, उससे पैसा आ गया 6,000 रुपये। बाय कैश कोई डिविडेंड आ गया 1,000 रुपये, हमें खबर भी नहीं। ऐसी हमने चेक काटे, मान लो हमने किसी को रेंट का चेक दिया, मान लो 7,000, तो बैंक ने भी टू कैश वो रेंट की पेमेंट कर दी 7,000। चलो फिर हमने ए को चेक दिया 9,000, बी को चेक दिया 11,000, सी को चेक दिया 8,000,
तो हमें कहने लगा बैंक टू कैश, ए ले गया पैसे कितने 9000, टू कैश बी ले गया कितने पैसे 11000, टू कैश सी ले ही नहीं गया। अब क्या हुआ, हमने चेक काट दिया, हमने तो चेक देते ही वक्त एंट्री क्या कर देते हम, मैंने राम को चेक दिया, मैं तो राम टू बैंक कर दूंगा, सी को चेक दिया तो सी टू बैंक, पर सी की मर्जी है, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स रहती है, 3 महीने में कभी भी कैश करवा लो, नहीं तो ये टाइम बार्ड हो जाता है, स्टेल हो जाता है, स्टेल बेकार हो जाता है। अगर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ड्यू डेट, जो उस पर डेट लिखी है उसके 3 महीने बाद ये स्टेल चेक हो जाएगा, बेकार, इसको बैंक पे ही नहीं करेगा, फिर जाना वापस दोबारा से पुराना चेक देके डॉट से नया लाना पड़ेगा आपको, पैसे गए नहीं, बस यही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पुराना ले ले भैया, भूल गया मैं, 3 महीने निकल गए, नया चेक दे दे, ऐसा स्टेल हो जाता है। तो मान लो सी कहता ले लेंगे कैश, अभी क्या जरूरत है, हमने तो 25 मार्च को चेक काट दिया, सी को दे दिया, पर 31 मार्च तक सी बैंक से लेने ही नहीं गया, तो बैंक ने टू कैश किया ही नहीं, लेने ही नहीं गया, हमने तो कर रखा है, समझे। बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया टू बैंक चार्जेस, हमें खबर भी नहीं, बैंक चार्जेस बैंक ने 1000 रुपये डेबिट कर लिया, हमें खबर भी नहीं, टू कैश इन्होंने LIC की पेमेंट दे दी, 3000 बिजली का बिल दे दिया, हमें खबर भी नहीं, ठीक। बैंक ने गलती से टू कैश रॉन्ग एंट्री 4000 हमारे अकाउंट से काट दिए, हमें खबर भी नहीं, मतलब इस तरह। और देखो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, हमें हमारे अकाउंट में डाल दिया 2000 रुपये इंटरेस्ट, हमें खबर नहीं। तो इस तरह से ये सारी एंट्री मैंने लिख ली, बैंक और कैश बुक के अंदर क्या क्या एंट्री हैं ये एग्जाम में दी होंगी आपको, वैसे 1 है, 10 है, 15 है, 12 है, इस साइड का टोटल 38 बनता है, इधर भी 38 बनना चाहिए हमारी कैश बुक का बैंक वाला कॉलम, 9, 11, 8, 3000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर कैश बुक का। इधर बैंक की बुक्स में क्या हालचाल है देखते हैं, 1000, 10 और जमा हो गए 15, 6000, 1000, 2000, इधर है 35, इधर देखते हैं कितना है, 35 है या ज़्यादा है, देखते हैं 7, 9, 11, 1, 3, 4, 35 पूरी हो गई 35। तो मैं ये ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ, चलो। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 2000 आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, सेवन 16, 17, 27, 28, 31, 33, चलो 2000। बैंक कह रहा है हमने तो 2000 रुपये देने हैं, लेकिन ये क्या हमारी कैश बुक कह रही है हमने 3000 रुपये लेने हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है, फ्रॉड तो नहीं है भैया, तसल्ली तो कर लो, आखिर ये डिफरेंस क्यों है। कैश बुक कह रही है, बैंक की का कॉलम बता रहा है 3000 डेबिट, यानी हमारी कैश बुक कह रही है डेबिट मतलब हमने लेने हैं। पासबुक में किसका अकाउंट बना हुआ है, कस्टमर का, उस पासबुक के अकॉर्डिंग तो बात यह है कि बैंक कह रहा है कि क्रेडिट मीन्स हमने देने हैं 2000। फर्क क्यों, बैंक कह रहा है 2000 क्रेडिट, हम कह रहे हैं 3000 डेबिट, तो हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट मैच क्यों नहीं करते। अगर मैंने किसी डेटर से 2 लाख रुपए लेना है तो डेटर की बुक्स में मैं क्रेडिटर हूं, तो वो वहां पे 3 लाख देना भी तो आए क्रेडिट, तो ही मैच करेगा, मैच नहीं करता। अब ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। क्या बनानी पड़ेगी हमें, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आप इस BRS को अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें याद रखना, आपको BRS चुटकी बजाते बन जाएगी। अगर नहीं याद रखोगे तो उलझे रहोगे। क्वेश्चन 2-2 मिनट में करना होता है, तो इतना टाइम नहीं रहेगा आपको ज़्यादा डिटेल में सोचने का। तो आप जैसे मैं कहता हूँ वैसे शुरू करें। जैसे आप BRS बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, शॉर्ट में मैं BRS लिख रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाएंगे। BRS किसी भी बैलेंस से शुरू करना, एक चीज
अगर आप कैश बुक से शुरू करेंगे तो नो डाउट नीचे बैलेंस किसका आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट का, पासबुक का। और अगर आप यहां पासबुक के बैलेंस से शुरू करेंगे तो नीचे किसका बैलेंस आ जाएगा, कैश बुक का। एक तो ये बात याद रखो भाई, आप प्रूव करोगे पासबुक से चलोगे तो कैश बुक तक आओगे, कैश बुक से चलोगे तो किस पे आओगे, पासबुक पे आओगे। ये आपको प्रूव करना है, पहली बात तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। दूसरी बात, बैलेंस बदलेगा, ओके, ये एक तो ये बात, बुक का बदलेगा नेम, ओके, पहला पॉइंट, चेंज इन द नेम ऑफ बुक, ओके। दूसरा, आप माइंड में हमेशा कैश बुक का बैलेंस रखेंगे, चाहे स्टार्ट किससे भी किया हो। बस ये देखना है, अगर स्टार्टिंग डेबिट पॉइंट है, स्टार्ट किससे कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, डेबिट बैलेंस ऑफ एनी बुक, ये मुझे परवाह नहीं है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, चाहे वो कैश बुक का डेबिट हो, चाहे पासबुक का डेबिट, ओवरड्राफ्ट, तो आपको क्या है, एक और बात, आपका फेवरेबल बैलेंस मान के चलना है। फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, कैश बुक में फेवरेबल कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, और पासबुक में फेवरेबल कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। देख लो, कैश बुक का डेबिट मीन्स हमने लेने हैं, जमा है, फालतू जमा है, और क्रेडिट पासबुक का ये कहता है कि बैंक वाले कह रहे हैं हमने देने हैं, मीन्स हमारे लिए, कस्टमर के लिए तो क्या ये फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस ये है। अनफेवरेबल कौन सा होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस में क्या आएगा, देखो इसमें कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, कैश बुक का अनफेवरेबल क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट, ये साइड ज़्यादा हो बैंक कॉलम की। या पासबुक का अनफेवरेबल कौन सा है, डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। पासबुक की ये साइड ज्यादा आ जाए, बैंक टू कैश ज्यादा कर गया, जितने आपने जमा किए उससे ज्यादा, तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट बैलेंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। तो याद रखना, फेवरेबल कैश बुक का डेबिट है, हमारे जमा है, या पासबुक का क्रेडिट है, और अनफेवरेबल हमारे अगेंस्ट बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है, ये कैश बुक का क्रेडिट कह लो या पासबुक का डेबिट। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, ये नहीं लिखा डेबिट क्रेडिट, तो आपने कौन सा मानना है, फेवरेबल। पासबुक का बैलेंस फेवरेबल कौन सा होगा, क्रेडिट। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो फेवरेबल कौन सा होगा, डेबिट। आपको ये नहीं लिखा कि डेबिट क्रेडिट, तो आपने हमेशा कोई भी बुक का बैलेंस दे, आपने कौन सा मानना है कि ज्यूम करो ये फेवरेबल है, क्योंकि 99% फेवरेबल ही होता है। बहुत थोड़े केस हैं जब आपका ओवरड्राफ्ट हो जाए, तो आपको कैश बुक का डेबिट ही है मानना है, पासबुक का बैलेंस दिया तो आपने मानना है ये क्रेडिट ही है, फेवरेबल वाला है। चलो दूसरी बात, अगर आपने फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया ना आपने, तो माइंड में कैश बुक रखो, लेस को क्या करना है, मोर टू लेस। बस ये याद रखना है एक तो बात कि अगर आपने बीआरएस शुरू की, डेबिट बैलेंस है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का ओवरड्राफ्ट वाला डेबिट हो, डेबिट बैलेंस हो कोई भी बुक का हो, पासबुक का चाहे कैश बुक का, बस माइंड में आपके चलनी चाहिए कैश बुक। कम है तो ज़्यादा करो, ज़्यादा है तो कम। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये 3000 डेबिट वाला लेके चला, मैंने देखा कि अनिल की 12,000 रुपये पेमेंट कैश बुक में आ गई 12,000 रुपये, चेक डिपॉजिटेड टू द बैंक 12,000, बट नॉट कलेक्टेड द बैंक टिल द डेट, बैंक को आगे से मिले ही नहीं, अनकलेक्टेड चेक है ये, हमने तो जमा करवा दिया अनिल वाला लेकिन बैंक को मिले नहीं, दैट इज चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट रिमेन्स अनकलेक्टेड बाय बैंक, अनकलेक्टेड चेक है। तो कैश बुक क्या है पासबुक से, बोलो। ये जो बैलेंस है 12,000 रुपये आने की वजह से पासबुक में तो आए नहीं, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम, बोलो। कैश बुक का बैलेंस बोलो, ज्यादा है, ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी आपने 12,000 ये लिखा तो किसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा। ज्यादा को क्या करना है आपने, कम। ये वाली एंट्री देखो, जैसे ए का चेक दिया, ए को पेमेंट दी, ए ले गया, ये रहा, बी को दी, बी ले गया। सी का चेक क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सी को हमने सपोज 25 मार्च को चेक दिया 8,000, पर सी लेके नहीं गया, देख लो,
चेक इश्यू टू सी बट रिमेन्स अनप्रेजेंटेड टू द बैंक बाय सी। सी ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, इसे अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। क्या हमारे अकाउंट से पैसे माइनस हुए? ये बैलेंस कम हो गया। क्या बैंक से कम हुए टू कैश? नहीं, बैंक से कम नहीं हुए। माइंड में हमेशा क्या रखना है? कैश बुक। मुझे माइंड में कैश बुक रख के बताओ, कैश बुक का बैलेंस इस 8000 की वजह से कम है या ज्यादा? 8000 की वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है या ज्यादा? ये 8000 जो है हमने डिपॉजिटेड टू द इशू टू द सी, बट सी जो है चेक इज अनप्रेजेंटेड बाय सी टू द बैंक फॉर पेमेंट। सी बैंक से लेके नहीं गया। कैश बुक का माइंड में रखो, बैलेंस कम है या ज्यादा? कम है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कम, क्योंकि कैश बुक तो काट दिया 8000 में, बैंक से वो लेके नहीं गया, बैंक से पैसा घटा ना, कैश बुक में घटा। यस, कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम। कम को क्या करना है आपने? ज्यादा। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट हो, बुक जो मर्जी हो, कम को ज्यादा, ज्यादा को क्या करना है? कम। दिमाग में फिट कर लो अच्छे से, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है तो कर लोगे आराम से। ओके, अब ध्यान से, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है ऑफ एनी बुक, किसी भी बुक से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, तो कम को क्या करना है? और कम। ज्यादा को क्या करना है? और ज्यादा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, अगर अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं किसी भी बुक के क्रेडिट बैलेंस से, चाहे पास कैश बुक का क्रेडिट हो चाहे पासबुक का, बुक की मुझे परवाह नहीं है, लिख दूंगा बुक कौन सी है, परवाह नहीं है। मेरे माइंड में यह है कि स्टार्ट क्रेडिट बैलेंस से कि डेबिट से है, किसी बुक का मर्जी हो। अगर क्रेडिट से है, माइंड में मेरे कैश बुक ही चल रही है, चाहे बैलेंस किसी मर्जी बुक का हो, पासबुक का हो, तो भी मेरे माइंड में कैश बुक चलेगी। कैश बुक का बैलेंस कम है ज्यादा, तो अगर मैं स्टार्ट क्रेडिट से कर रहा हूं तो ये चेक अनकलेक्टेड जो 12000 रुपये है, कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या करूंगा? और ज्यादा। और ये 8000 रुपये से कैश बुक कम है पासबुक से, कम को क्या करूंगा? और कम। इस तरह से सीधा चलो, इसमें रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है, और इसमें क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप, कम को कम, ज्यादा को ज्यादा। कर लिया। अब लास्ट में आ जाओ आप, जैसे आप BRS बना रहे हो, आप डेबिट बैलेंस किसी भी बुक से लेके चले, प्लस जैसे मान लो ये 10,000 रुपये है, आपने प्लस का 70 किया, माइनस का 60 किया, तो बैलेंस प्लस का आ गया ना, एंड में बैलेंस प्लस का आ गया। कितना आ गया बैलेंस? 20। अगर ये प्लस का है तो बैलेंस उल्टा कर दो, डेबिट का क्या कर दो? क्रेडिट। ऑफ बुक का नाम तो बदलना है। अगर ये कैश बुक है तो हर हाल में बुक का नाम क्या हो जाएगा? पासबुक। बुक का नाम आपने हमेशा बदलना है बिना सोचे। ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या हो जाएगा? ये अगर पासबुक है तो ये किसका हो जाएगा? कैश बुक। पहली बात, BRS बनाओ तो सबसे पहला पॉइंट यही है, यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ द बुक इन ऑल द केसेस। अगर प्रूव क्या करोगे अगर चेंज नहीं करोगे? कैश बुक से चले तो नीचे पासबुक, ऊपर पासबुक से चले तो नीचे कैश बुक। दूसरी बात, एड लेस क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, माइंड में कैश बुक की चलेगी, बुक जो मर्जी हो। कैश बुक जब जब कम है ज्यादा करो, जब जब ज्यादा है कम करो। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो सॉरी, बुक कौन सी हो पंगा नहीं है, कोई भी बुक हो, एनी बुक, अगर क्रेडिट बैलेंस से शुरू है तो कम को और कम, ज्यादा को ज्यादा। माइंड में कैश बुक रखनी है कि कम है ज्यादा है। चलो एंड आंसर पे आ गया मैं। एंड में आंसर देखा, अगर ये आंसर पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो आप डेबिट को क्या कर दो? क्रेडिट। ऊपर क्रेडिट होता तो नीचे क्या कर दोगे? डेबिट। यानी पॉजिटिव के अंदर आंसर है, रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे आप। सही है। अगर रिजल्टेंट फिगर देखो, ये तो डेबिट को क्रेडिट कर दिया मैंने क्योंकि रिजल्टेंट फिगर प्लस थी। अब देखना, लो रिजल्टेंट फिगर माइनस की है, 80 माइनस 1,20,000, रिजल्टेंट फिगर माइनस की है। बुक का नाम तो बदलना है, वो तो छोड़ो। डेबिट है, नीचे भी क्या आ जाएगा? डेबिट। बस ऊपर डेबिट नीचे डेबिट, ऊपर क्रेडिट नीचे भी क्रेडिट। अगर रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव है तो बस इतनी सी बात है। आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है, 3 बातें, कि बुक का नेम इज ऑलवेज टू बी चेंज्ड। पासबुक से नीचे कैश बुक, ऊपर कैश बुक से शुरू किया तो नीचे पासबुक। 1
सेकंड, माइंड में कैश बुक रखनी है, बैलेंस चाहे जिस मर्जी बुक का हो, मुझे परवाह नहीं। मेरे माइंड में कैलकुलेशन चलेगी, 4 तरह की कैलकुलेशन आपके माइंड में चल नहीं सकती और कॉन्फिडेंस के साथ आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। जो मैं टेक्निक बता रहा हूं, मैं चाहे आपको इसका मीनिंग आप ध्यान से देखोगे वही मन रहा है जो आप कंसेप्चुअली सोचोगे, लेकिन ऐसा है 1 मिनट में क्वेश्चन कर पाओगे, चांस ही नहीं गलत हो जाए। क्या आपको देखना है कि अगर स्टार्ट पॉइंट डेबिट है, बुक जो मर्जी हो, और मैं माइंड में सोचूंगा कैश बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा, बुक जो मर्जी हो, डेबिट बैलेंस है किसी भी बुक का, पासबुक का डेबिट हो चाहे कैश बुक का, कम को ज्यादा, ज्यादा को कम, उल्टा करना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है तो सीधा करना है, कम को कम, ज्यादा को ज्यादा, उल्टा नहीं करना। लास्ट में, लास्ट बुक का नेम तो बदलना है, बता दिया, लास्ट में फिगर पॉजिटिव है तो क्या कर दो, बैलेंस उल्ट दो, डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आ जाएगा, ऊपर क्रेडिट से शुरू किया नीचे डेबिट आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट फिगर माइनस है तो ये बैलेंस सेम रहेगा, ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे भी क्रेडिट। बस 3 बातों को माइंड में रखो तो समझो BRS चुटकी बजाते हो जाएगी। आप +1 की कोई भी क्वेश्चन को उठा लेना, 1-1 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे आप, 1-1 मिनट में। नहीं तो आप 4-4 बैलेंस में उलझे रहोगे। ये फेवरेबल कौन सा है, फायदे की बात है, नुकसान की बात है, +1 में बच्चा लगा रहता है, टीचर भी लगा रहता है, समझ ही नहीं आता उसको, और हमें तो 1-1 मिनट में आंसर देना, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो आप आराम से कर लेंगे। करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, देखो BRS बना रहा हूँ, BRS एज ऑन 31 मार्च 20 को BRS बन रही है सपोज, कैसे, कौन सा बैलेंस लेके चलूं, लो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चला मैं, कितने रुपए है, 3000, ये देखो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चला, कितने रुपए का बैलेंस है ये, 3000 का बैलेंस है। आप देखो ऊपर कैश बुक है, बिना सोचे नीचे कौन सा आएगा, डैश बैलेंस ऑफ पासबुक आएगा। ये तो मुझे पता है बुक का नाम कैश बुक है तो नीचे पासबुक आना ही है, ये नहीं पता बैलेंस कौन सा आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो उल्ट दूंगा बैलेंस, डेबिट का क्रेडिट। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है तो मैंने क्या बुलाया था, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, बुक जो मर्जी हो, आपको क्या करना है, बुक जो मर्जी हो, डेबिट बैलेंस है, उल्टा चलना है, ज्यादा को कम, कम को ज्यादा। शुरू करें, करो, थ्योरी फॉलो करो। क्या, एक साइड मिलाओ, इसकी डेबिट पासबुक की क्रेडिट, इसकी क्रेडिट पासबुक की डेबिट, देखो मिलाओ, ओपनिंग बैलेंस 1000, ये इधर मिलाओ 1000 ओपनिंग, ठीक है। अगली एंट्री, एक्स ने चेक दिया, हमने बैंक में डाला 10, ये देखो 31 से पहले 10,000 एक्स से आ गया। वाई से चेक मिला, हमने बैंक में जमा करवाया, ये देखो बाय कैश वाई से आ गया। अनिल से चेक आया, बैंक में जमा करवाया सपोज 28 मार्च को, लेकिन टिल द 31 मार्च बैंक हैज नॉट कलेक्टेड द चेक फ्रॉम अनिल। अनिल का चेक क्या है, अनकलेक्टेड। हमने कैश बुक में तो 12 डाला, लेकिन 12,000 बैंक को अनिल से अभी नहीं आया, टाइम लग जाता है 2-4 दिन। हमने 29-30 मार्च को जमा करवाया अनिल का चेक बैंक में, कैश बुक में तो एंट्री डाल दी, लेकिन बैंक को 2-3 अप्रैल को पैसा आ रहा है। इसका मतलब यही निकलता है कि ये चेक क्या है, अनकलेक्टेड बाय बैंक। तो इससे कैश बुक क्या है, ज्यादा, क्योंकि कैश बुक में तो ये एंट्री होगी 12,000 रुपए की, पासबुक में हुई ही नहीं। कैश बुक क्या है, ज्यादा, ज्यादा को क्या कर दें, कम। अनिल्स चेक अनकलेक्टेड बाय बैंक, अनकलेक्टेड बाय बैंक, बैंक को अभी मिला ही नहीं। कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या कर दें, कम। कैश बुक के बैलेंस में तो जुड़ा हुआ है, इस 3 में ये 12 जुड़ा हुआ है, ज्यादा को कम कर दो। अब इसके डेबिट वाली सारी चीजें बनाई, अनिल छोड़ के मैच कर गई, अभी छोड़ना नहीं है, इसके डेबिट उसके क्रेडिट से मैच कर रहा था, तो एक अनिल वाली एंट्री मिस मैच थी, चलो कर ली ठीक। और देखो ये एक्स वाई हो गया, ये क्या, एक कस्टमर अनुज सीधा हमारे अकाउंट में डाल गया 6,000। कोई अनुज नाम का कस्टमर है, हमारे अकाउंट में कितने पैसे डाल गया, 6, हमें याद ही नहीं, फोन भी नहीं किया उसने। तो ये क्या है, कैश बुक में आया 6,000, देख लो, अगर पता होता तो टू डेटर अनुज हम भी 6,000 रुपये कर लेते, कैश बुक में 6,000 रुपये नहीं आया। कैश बुक क्या है बताओ, 6,000 टू अनुज ना करते डेटर, अगर पता होता सीधा बैंक में डाल गया हमारे अकाउंट में 6,000। 31 तक हमें खबर भी नहीं कि कोई कस्टमर से पैसे आ गए। तो कैश बुक क्या है बोलो,
कैश बुक में आता तो कैश बुक भी ज़्यादा होती। कैश बुक में इधर टू अनुज आता, आया ही नहीं। कैश बुक क्या है, कम, कम को क्या करो ज़्यादा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू आवर बैंक, हमारे बैंक में कोई अनुज नाम का बच्चा पैसे डाल गया, हमें खबर भी नहीं। कैश बुक क्या है, कम, कम को क्या कर लो ज़्यादा। एक देखो कोई डिविडेंड आया, कंपनी को इंस्ट्रक्शन देके छोड़ी थी कि डिविडेंड मेरे अकाउंट में डाल दिया करो, सीधा कंपनी से डिविडेंड आ गया हमारे अकाउंट में, हमें पता भी नहीं कि कोई अकाउंट बढ़ गया डिविडेंड से। वैसे तो आजकल पता लग जाता है, SMS बैंकिंग और वो सब होता है, तो चांस कम होते हैं कि ना पता लगे, पर बाय चांस मान लो वो मैसेज नहीं आया या कैसे वो नहीं पता लगा, 6000 रुपये 1000 रुपये कैश बुक में आता, टू डिविडेंड इनकम नहीं आई, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम। ऐड करो डिविडेंड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। ये बैंक ने ना हमारे खाते से इंटरेस्ट काट भी लेता है, बैंक कई बार देता भी है। तो बैंक ने हमें ब्याज दिया 2000, हमें खबर भी नहीं कि हमारे अकाउंट में ब्याज लग के बैलेंस बढ़ गया। स्टेटमेंट आती तो ही पता लगता है, 31 तक स्टेटमेंट आई नहीं थी तो हमें पता नहीं लगा। तो हमारे अकाउंट में 2 एंट्री क्रेडिट कर दी, 1001 डिविडेंड और 2000 इंटरेस्ट, हमें खबर भी नहीं। खबर होती तो हम भी 2 इंटरेस्ट 2 डिविडेंड करते। कैश बुक का बैलेंस कम है, कम को क्या कर लो ज़्यादा कर लो। अब ठीक है, इसकी डेबिट उसकी क्रेडिट पूरी मैच कर ली। अब चलो इसका क्रेडिट पासबुक का डेबिट मैच करो। रेंट का चेक दिया 7, ये देखो चेक क्लियर हो गया, ओके। ए को चेक दिया 9, ए ले गया 9, ठीक है। बी को चेक दिया 11, ये बी ले गया 11। अब क्या, सी का क्या, सी को 8000 का चेक इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। इस सी नाम के आदमी को पेमेंट नहीं हुई, तो कैश बुक में तो 8000 रुपये कम हो गए अनप्रेजेंटेड चेक के, पर वो लेके नहीं गया। तो कैश बुक का बैलेंस क्या, 8000 रुपये पासबुक से कम, कम को क्या करें ज्यादा। क्या कहता है, कहता है सीज चेक इज अनप्रेजेंटेड टू बैंक, उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या करें, सॉरी कम है, कम को क्या करें ज्यादा। सही है। देखो ये 8000 रुपये काट दिए अपने कैश बुक में, काट दिए ना, क्रेडिट करके कट कर दिए, बैलेंस कम हो गया। क्या पासबुक में कट हुआ ही 8000 रुपये, नहीं, कैश बुक कम है, कम को क्या करो ज्यादा करो, ऐड करो कम को ज्यादा, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, कम को ज्यादा करो। और कोई इधर एंट्री नहीं, पर इधर तो है 3 एंट्री हैं, एक तो बैंक चार्जेस और एक LIC। बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस काटे, हमें पता भी नहीं। LIC की किस्त भर दी हमने, क्या क्या छोड़ा होगा कि LIC पे कर दिया करो, हमें याद ही नहीं, उन्होंने LIC पे कर दी 3000, हमें खबर नहीं। कैश बुक में एंट्री आई यहाँ पे ड्राइंग की और बैंक चार्जेस ना, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, कम करो। क्या, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, हमें खबर नहीं है। LIC पेड बाय बैंक। आप मुझे बताओ क्या कैश बुक में LIC की पेमेंट बैंक चार्जेस आए, नहीं आते तो बैलेंस कम होता, बैलेंस ज्यादा है, ज्यादा को क्या करना है, कम करना है। कितने रुपए, 1000, कितने रुपए, 3000। आगे चलो, बैंक ने गलती की, हमने नहीं की, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 2000 रुपये काट लिए, मिलता जुलता नाम था, काटने थे किसी और के अकाउंट से, हमारे अकाउंट से काट लिए। गलती बैंक ने की, हम बैंक को ठीक करवाएंगे गलती, पर हमने तो नहीं गलती करना, बैंक ने गलत किया। चलो गलती है या कुछ भी है, पासबुक डेबिट हुई, क्या कैश बुक क्रेडिट हुई ना। फर्क की एक वजह तो है ये भी, गलत चलो बैंक से हुआ, ठीक कर लेगा बैंक, पर डिफरेंस का रीजन तो एक ये भी है 2000 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट कर लिए, क्या कैश बुक में क्रेडिट हुए ना। कैश बुक का बैलेंस 2000 रुपये, क्या पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस से ज़्यादा, पासबुक में तो घटे हुए हैं 2000, यहाँ घटे हैं नहीं, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, कम करो। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, याद दिलाएंगे और ठीक करवाएंगे आप, लेकिन फिलहाल बैलेंस के फर्क की वजह तो है। अब देखो बुक का नाम तो बदलना था, बदल दिया, देख लो ये पक्का है, कैश बुक तो नीचे पासबुक, लेकिन ये बैलेंस का मुझे अभी नहीं पता। करो टोटल 3000, 6000, 3000, 8000, -12000, -1000, -3, -2000, ये आ गया 2000।
पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आए तो मैंने क्या कहा, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। बताया था ना अभी, अगर नीचे पॉजिटिव रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है तो ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट, उल्टे हो जाएंगे बैलेंस। अगर नेगेटिव में बैलेंस आ गया, नेगेटिव रिजल्ट आ गया माइनस का, तो फिर ऊपर डेबिट नीचे भी डेबिट, ऊपर क्रेडिट नीचे भी क्रेडिट। बस इस थ्योरी को फॉलो करो। बीआरएस में कहता हूं कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका, एक मिनट में। बाकी पढ़ रहे होंगे और आप क्वेश्चन करके बैठे होंगे, श्योर कहता हूं बड़ी सफाई से आप क्वेश्चन कर लेंगे, बीआरएस बना लेंगे अगर ये टेक्निक। वरना चार बैलेंस सोचते अच्छा ये ओवरड्राफ्ट होता है, अच्छा बैंक ने की नहीं, कैश बुक में की तो ओवरड्राफ्ट से नेगेटिव होगा, क्रेडिट होने से के डेबिट होगा, इस तरह सोचते रहेंगे, कंफ्यूज होंगे। वरना स्टूडेंट दो बातें तो रट्टा वहाँ भी लगाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, ओवरड्राफ्ट आ जाए ना तो माइनस का लिख लेते हैं, माइनस का लिख के फिर वो सीधा चलते रहते हैं। तो वो सोचते तो वहाँ भी कुछ दो तरीके तो वहाँ भी हो ही गए इस तरह। तो मैं कहता हूँ एक ही बहुत है, दो भी नहीं चाहिए। आप अब बुक कौन सी है मत सोचो, ठीक है, बैलेंस सोचो, डेबिट या क्रेडिट, बस उस थ्योरी को फॉलो करो और करते चले जाओ, आपको रीजन ऑफ डिफरेंस मिल जाएंगे। अब देखो 3000 और 2000 के बीच में फ़र्क क्या है, यही ढूंढना था, ढूंढ दिया, ये फ़र्क है जी। ये देखो कस्टमर सीधा जमा कर गया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया हमें, ये फ़र्क है, आराम से हो गया। समझ आया, देख लो अच्छे से। अभी मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, देखो अच्छे से, कोई भी डाउट? है कोई प्रॉब्लम इसमें? हटा रहा हूं, देखो ये मैं इसी क्वेश्चन को फिर से स्पीडली कर रहा हूं, देखना। जो दो तीन बातें हैं वो बार बार रिवर्स करके वीडियो देख लेना, बार बार अच्छे से लिख लेना, चाहे आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, वो हम नोट्स में नहीं डालते अक्सर, आप नोट कर लेना। चलो इसी क्वेश्चन में बीआरएस ऑन 31 मार्च 2021 रही है, मान लो बीआरएस मार्च 20 को। बैलेंस मैं उल्टा लेके चलता हूं, देखना। अब मैं बैलेंस कौन सा लेके चला, देखो ये वाला 2000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चला, कितना 2000। और मुझे ये पक्का पता है कि नीचे डैश बैलेंस ऑफ किसका आएगा, अब कैश बुक। कौन सा आएगा देख लूंगा, पर ये पक्का है कि ऊपर पासबुक से शुरू किया है तो नीचे बैलेंस किसका आएगा, कैश बुक का। ऊपर कैश बुक से शुरू करो तो नीचे बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का आएगा। ये बात है। चलो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप आगे क्या कह रहे हैं। देखो फर्क के रीजन वही है, बस फॉर्मेट में थोड़ा चेंज आएगा, एड लेस के फॉर्मेट में। क्योंकि अब देखना, अब इश्यू ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बुक जो मर्जी हो, मुझे तो क्रेडिट से मतलब है। तो मुझे अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट दे रखा है तो मुझे बिल्कुल सीधा चलना है, कम को और कम, ज्यादा को और ज्यादा करना है, अपना काम हो जाएगा। शुरू करो। ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट 1000, तो पासबुक में क्रेडिट 1000, सही है। हमने एक्स से चेक लिया, 10,000 रुपये बैंक में डाला, ये देखो बैंक में 10 आ गई। हमने एक्स से चेक लिया 15 वाई से, ये देखो बाय कैश 15 आ गए। हमने अनिल से चेक लेके जमा करवाया साल के लास्ट में, ये देखो यहाँ बाय कैश आए ही नहीं। बैलेंस पासबुक का ये तो परवाह ही ना करो, आप बस डेबिट क्रेडिट देखो। क्रेडिट है तो कम को कम, ज्यादा को ज्यादा। माइंड में मेरे क्या चलेगी, कैश बुक। चाहे दिया इसने कुछ मर्जी हो, पासबुक मुझे नहीं मतलब, मेरे माइंड में अब भी क्या है, कैश बुक। सोचो कैश बुक में 12,000 अनिल का चेक जमा हो गया, बैलेंस में जुड़ गया। क्या बैंक की पासबुक में जुड़ा? नहीं। कैश बुक क्या है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कम ज्यादा वही है सेम। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पर ज्यादा को क्या करना होगा, और ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है। क्या, अनकलेक्टेड चेक किसका, अनिल वाला। कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या कर देना है, और भी ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है। और देखो ये तीन बैलेंस, एक तो डेटर सीधा दे गया, एक डिविडेंड और एक इंटरेस्ट, ये तीनों हमारे कैश बुक में नहीं आए, पासबुक में आए। कैश बुक में आए नहीं, कैश बुक क्या है, कम। कम को और कम करो,
कहता है अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय अनुज, कस्टमर ने डाला, तो कम को क्या करो, कैश बुक और कम। कैश बुक कम क्यों है, आई नहीं एंट्री। पता होता तो हम भी टू डेटर अनुज करते, टू इंटरेस्ट करते, टू डिविडेंड करते, नहीं किया। कैश बुक का बैलेंस क्या है, पासबुक से कम, और कम करो, और कम करो। क्या, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, हमें पता भी नहीं, कैश बुक में एंट्री आई नहीं, कम करो। फिर क्या कह रहा है यहां, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और कम करो, कितने रुपए, 2000। ठीक, इस तरह से ये और कम किया आपने। ठीक है, और देखो अब मैच करो इसका क्रेडिट उसका डेबिट। ये रेंट 7000, ठीक है, ये एक ही पेमेंट 9000 ले गया, ये बी को 11 का चेक दिया, बी ले गया। फिर देखो सी को चेक दिया 8000 इशूड बट अनप्रेजेंटेड बाय सी, सी लेके नहीं गया। कैश बुक में तो कम हो गया ना 29-30 मार्च को, बैंक से लेके नहीं गया। कैश बुक का बैलेंस ये वाला पासबुक से क्या 8000 रुपये कम, क्योंकि हमने तो काट दिए पैसे, बैंक ने काटे नहीं। कम है तो कम को क्या करें, और कम। क्या, सीज चेक अनप्रेजेंटेड बाय सी, कम को और कम। आगे चलो, इधर तो और कुछ नहीं, पर इधर तो है बैंक चार्जेस, LIC वगैरह बैंक ने काटे, हमें खबर भी नहीं। पता होता हम भी बाय बैंक चार्जेस बाय ड्राइंग करते नहीं। कैश बुक क्या है, ज्यादा एंट्री ना आने से पेमेंट की, ज्यादा को क्या करो, और ज्यादा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए, ज्यादा को और ज्यादा। LIC पेड बाय बैंक, हमने खबर भी नहीं, पेड बाय बैंक, तो नहीं तो हम भी काट लेते। तो कैश बुक क्या है, ज्यादा। और गलती बैंक से हुई है, जैसे भी फर्क की वजह तो बैलेंस में ये भी है एक 2, ठीक है, सुधार लेंगे, बैंक काटेगा अपने आप गलती को, अपनी पैसे वापस डाल देगा। पर फिलहाल डिफरेंस का रीजन तो ये भी है 2000 रुपये रोंगली बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए 2, पर कैश बुक में डिडक्ट हुए नहीं। तो ये कैश बुक क्या है, गलत है। कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा को और ज्यादा। रोंग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने गलत डेबिट कर लिया, कितने रुपए, 2000। तो आप इसका टोटल कर लो। आप देखो मैंने बुक का नाम तो पहले ही बदल दिया, पासबुक से चला था तो कैश बुक लिख दिया, लेकिन मुझे बैलेंस के लिए प्लस माइनस देखना है क्या आ रहा है। 1 3 2 -6 -1 -2 -8 प्लस का 3000 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट फिगर प्लस है तो ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या आ जाएगा, डेबिट। बस तो चेक कर लो, चाहे डेबिट बैलेंस कैश बुक का 3000 है, देख लो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 3000 रुपये है। समझ आई बात, बोलो। नहीं ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना, और ये मैं लिख रहा हूं, अगर आप कैलकुलेटर भी कर लो तो 1 मिनट में हो जाएगा। अगर आप बना के पूरी लाइन में लिखोगे फिर तो है ही है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको, भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जब एज अ स्टूडेंट आप करोगे तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, आपने किसी को समझाना थोड़ी है, खटाखट करते जाना है। उठाओ कैलकुलेटर, प्लस माइनस आंसर। बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप, तो 5 से 8 मिनट लग रहे हैं भैया, वो तो लगेंगे, वो तो जब आप सीधा लिखोगे तो लगेंगे। कैलकुलेटर उठाओ प्लस माइनस करते जो कहाँ लगेंगे 5 से 8 मिनट, वो डिपेंड करता है वो तो क्वेश्चन पे कितनी एंट्रीज हैं। अगर सिंगल एंट्री से ही आ गया क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में ही हो जाएगा, ऐड या लेस, बस वो तो डिपेंड। 50 एंट्री दे दूंगा तो 1-1 सेकेंड 1-1 2-2 सेकेंड लगाते जाओ तो टाइम लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कंसेप्ट पे, जनरलाइज कर रहा हूँ, कहने की बात है कि 1-2 मिनट में होता है। चलो समझ आ गया, किसी को डाउट इसमें? तो आप ये बैंक रिकंसिलेशन बनाएंगे, बात ये है जैसे भी करो BRS बननी चाहिए, सॉल्व होना चाहिए सही। मैंने अपना मैक्सिमम आपको बता दिया है, अभी इसमें एडजस्टेड कैश बुक बताऊंगा आगे जाके। तो इस मेथड से बहुत बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत चुटकी बजाते सॉल्व किया है, जुलझे रहते थे। मैंने सिर्फ स्टूडेंट नहीं पढ़ाए, मैंने बहुत बड़े बड़े मेरे से एज सीनियर बंदे बनाए। अभी सिरसा में सेक्शन ऑफिसर बने 14-15, मेरे पास बैच था 15 लोग थे जेंट्स, जो ऑफिस क्लर्क लगे हुए थे या कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में।
उनका प्रमोशन के लिए टेस्ट होता है एसओ सेक्शन ऑफिसर के प्रमोशन के लिए। तो मैंने वो 15 बच्चे अभी लास्ट दिसंबर में तैयार किया था, फरवरी मार्च तक आते थे मेरे पास, तो उनको तैयार करवाया। 15 में से एक रह गया, वो भी मेरे सब्जेक्ट में नहीं रहा, बाकी और किसी में रह गया। बाकी 14 ऑफिसर बन गए, मेरे से एज में बड़े थे। अब तक वो फेसबुक पे डालते हैं, कहते हैं जी आपका आशीर्वाद है, आपसे पढ़े थे, पास हो गए। एक्चुअल में वो चीज़ है ना, क्योंकि उन्होंने जो बुक से पढ़ना, कई बार क्या होता है हर चीज़ को आप कैसे ग्रास्प कर रहे हैं, मान लो सेल्फ कर रहे हैं, कुछ चीज़ को गलती मीनिंग ले रहे हैं, किसी से सुन लिया आपने तो वो फिर बुक पढ़ोगे तो जल्दी समझ आता है। तो उनके भी था बीआरएस, मैंने उनको बताया कि सर कमाल ही कर दिया। कहता जी तो बड़ी जल्दी सॉल्व होने लगे। कहता हमारे उनके ना एग्ज़ाम होता है अकाउंटिंग का प्रमोशन के लिए, अकाउंट ऑफिसर से रिलेटेड, तो वो 14 के 14 अलग डिपार्टमेंट में चले गए। अपने लोकल सिटी में मैं किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ काम नहीं रुकता मेरा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में मैंने कितने सालों से ऐसे कितने ही बंदे पढ़ाए हैं। इवन इनकम टैक्स के जो लोगों को तंग करने वाले ऑफिसर है ना, पढ़ने आते रहे मेरे पास, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह मेरे पास क्लासेस लगाते रहे, नोट्स ले जाते रहे, क्लासेस भी मैंने बड़ी दी है इनकम टैक्स वालों को। तो वो क्या है कि उनको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन हो गए ऑफिसर बन गए। फ़ोन पे ये काम ये किया, फ़ोन बैंक जाना है तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं आता है बैंक, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं लोग और ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। कहता है जी बस क्लैरिटी होनी चाहिए, आंसर पहली बार में सॉल्व, फाइनल काउंट और ये चीज़ें पहली बार में सॉल्व। तो कई बार ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें क्या हैं, क्लैरिटी चाहिए। अपना क्वेश्चन जो है कंफ्यूज होके कभी काट लिया, कभी ठीक कर लिया, नहीं मिला, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फाइनल काउंट में भी आप फाइनल काउंट कर रहे हो बस पहली बार में सॉल्व, ये थोड़ी करके देख लेता हूँ, ये नहीं बना तो उल्टा कर लूँगा, वो कन्फ्यूजन है इसका मतलब। इसका मतलब तो ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, बात ये है। बस ये थ्योरी माइंड में रखनी है आपने, क्वेश्चन करने हैं तो। एक क्वेश्चन करता हूं जिससे सारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 218 पे क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 238 पे, कैश बुक मिस्टर गड़बड़वाला की 8364 बैंक बैलेंस दिखाती है। कैश बुक बैंक बैलेंस दिखाती है, ये नहीं कहा डेबिट या क्रेडिट। मैंने अभी क्या बताया था, कुछ ना बोले तो फेवरेबल मानना है। कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल कौन सा होता है, डेबिट। तो आप बीआरएस बनाओगे बैंक रिकंसिलिएशन कब की, दिसंबर 2006 की बैंक रिकंसिलिएशन बनाओगे आप, ठीक है। कैसे, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मुझे कैश बुक का बैलेंस तो बता रहा है 8364, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन सा। तो मैंने कौन से वाला मान लिया, फेवरेबल। बताया था मैंने अभी, फेवरेबल ही होता है ज़्यादातर लोगों का। पासबुक का दिया होता तो क्रेडिट मान लेता, कैश बुक का तो फेवरेबल डेबिट। ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल होता है, हमें ना बोला जाए तो फेवरेबल मानना है। तो कहता है फिर जब स्क्रूटनी की तो क्या डिस्क्रिपेंसी मिले, फर्क क्या मिले। याद रखना बुक का नाम तो हमेशा बदलना है। स्टार्टिंग कैश बुक है तो नीचे आंसर कौन सा आएगा, डैश बैलेंस ऑफ पासबुक तो आएगा, ये तो पक्का है। डेबिट क्रेडिट नहीं पता, लेकिन आएगा बैलेंस पासबुक का, ये पता है। बुक का नाम बदल दिया। अब एड लेस करके मुझे सारे एरर रेक्टिफाई करने हैं। कैसे, चेक करो। कैश बुक कम है तो ज्यादा करो, ज्यादा है तो कम, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है। कम को ज्यादा, ज्यादा को कम। पढ़ो, 15 दिसंबर को पेमेंट साइड कैश बुक की 100 रुपये कम है। आप कैश बुक बना रहे थे, कैश बुक में कोई खर्चा बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका ये 8364 है। आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया, मान लो 1100 रुपये, आपने उसकी जगह 1000 लिख दिया, मतलब 100 रुपये आपने क्या लिख दिए, कम। तो इससे बैलेंस क्या है पासबुक का, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आएगा। कोई पेमेंट साइड में खर्चा कम लिख दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस पेमेंट कम लिखने से ज्यादा ही आएगा। तो कितने रुपए ज्यादा है ये पेमेंट साइड कम लिखने से, 100। तो कैश बुक ज्यादा है, ज्यादा को क्या कर दें, कम। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड 100 रुपये, ज्यादा को कम कर देंगे, सही है। 15 दिसंबर को पेमेंट साइड कैश बुक की 100 रुपये अंडर कास्ट है, 100 रुपये कम है। तो कम को क्या कर देंगे, कम है, 100 रुपये कम होने से ये बैलेंस क्या है, 100 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस ड्यू टू लेस
पेमेंट पोस्टेड, कम पेमेंट लिखने से बैलेंस क्या गया ज्यादा, ज्यादा को क्या करना है आपने कम करना है। आगे चलो, एक चेक 131 का 25 दिसंबर को इश्यू किया, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। जानते हो क्या हुआ, जैसे ये कॉलम कैश का है और ये कॉलम डिस्काउंट का है, ये बैंक का है, ऐसी मान लो ये कॉलम बैंक का है, ये कैश का है, ये डिस्काउंट का। हमने कहा कि चेक 131 का इश्यू किया, जल्दबाजी में बैंक कॉलम में ना लिख के चेक इश्यूड जल्दी में या तो इधर लिख दिया या इधर लिख दिया, कहीं लिख दिया वो, यानी कि बैंक बैलेंस घटा ही नहीं। अगर आप बैंक कॉलम में लिखते तो बैलेंस घटता, तो बैंक बैलेंस घटा ही नहीं घटा, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है ज्यादा, ज्यादा को क्या करें कम। पेमेंट ऑफ या चेक नॉट क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम, किसी और कॉलम में लिख दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस जो क्लोजिंग ज्यादा है, अगर आप सही कॉलम 131 यहां लिखते बैंक कॉलम में तो ये बैलेंस कम आता, अब ये बैलेंस क्या है ज्यादा, ज्यादा को क्या करना है अपने कम। ओके, पासबुक में तो गलतियां नहीं है ये। आगे चलो, एक डिपॉजिट 150 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, सेम गलती। यहां पे अपन ने बैंक में कोई जमा किया पैसा 150 रुपये, बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, मान लो यहां लिख दिया 150 रुपये जमा करवाया, तो बैंक कॉलम में आना था ना, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ता। अगर आप यहां लिखते बैंक कॉलम में तो ये बढ़ता, नहीं लिखा, आपने किसी कैश या डिस्काउंट में लिख दिया, तो बैलेंस क्या है कम। कम को क्या करना है ज्यादा। अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो आप 150 रुपये कैश बुक कम है, कम को क्या कर लेंगे ज्यादा। 18 दिसंबर 6 को क्या कह रहा है पढ़ो, कहता है डेबिट बैलेंस 1526 पिछले दिन का अगले पेज पे क्रेडिट लेके, यानी मैनुअली कैश बुक बनाते होंगे, मैनुअल कैश बुक बनाते हैं। आपको क्या हुआ, मान लो 18 दिसंबर को अपना बैलेंस क्या था 1526, बाय डेबिट बैलेंस कैरी डाउन 1526। अगले डेट को क्या करना था आपने, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करना था ना, जल्दबाजी में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर गए, समझे, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक। ये पैसे क्या अपनी असेट है डेबिट बैलेंस जो है, और अगले पेज पे आप इसे क्या ले गए एज अ लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट की तरह क्रेडिट बैलेंस ले गए, ओडी ले गए ओवरड्राफ्ट। इससे कैश बुक में गलती होगी, कहां तो डेबिट में आना था टू बैलेंस 1526 क्रेडिट कर दिया, तो कैश बुक कितनी कम है 1526 लेने थे 1526 देने दिखा दिए। 3052 कैश बुक क्या है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस जो है लेस है बाय 3052 कम है, तो कैश बुक पासबुक से कितनी कम है 3052, कम को क्या कर दें ज्यादा। कहता है डेबिट बैलेंस टेकन एज क्रेडिट 1526, तो उससे 3052 गलती होगी, क्योंकि कहां तो लेने थे उसको देने दिखा दिया आपने अगले पेज पे, तो डेबिट की जगह क्रेडिट दिखा दिया, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कहां तो सेट था 1526, अगले पेज पे क्रेडिट देने दिखा दिए। 3052 रुपये हमारा कैश बुक का बैलेंस इस वजह से क्या हो गया है कम, तो कम को क्या करना है ज्यादा करना है। आगे चलो, इसके बाद कहता ऑन द टोटल चेक 11514 के लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में चेक काटे, जिसमें से 7815 के ही कैश हुए। यहां पे आपने चेक काटे AXYZ को चेक काटे 11514 के, लेकिन बैंक की पासबुक में क्या हुआ, बैंक की पासबुक में हमारा अकाउंट था आर अकाउंट, उसमें देखा तो अपने बैंक से टू कैश वो XYZ वो कितने पैसे लेके गए 7815 रुपये, यानी कुछ चेक क्या हैं अनप्रेजेंटेड हैं, अनप्रेजेंटेड चेक फॉर पेमेंट। कितने के चेक अनप्रेजेंटेड हैं, हमने तो कैश बुक कर दी 11514 रुपये कम, लेकिन वो लोग बैंक से अभी इतने लेके गए हैं, बाकी अभी फ्यूचर में लेके जाएंगे। 11514 माइनस 7815 रुपये 3699 रुपये।
ठीक है। 3699 रुपये कैश बुक क्या है हमारी, फालतू कम है। हमने तो चेक काटे 11514, कैश बुक कम कर दी। पासबुक में अभी वो लेके गए 7815, कितने रुपए कम है देख लो, कितने रुपए कम है ये वाले, कितने रुपए कैश बुक में फालतू कम हो गए 3699। कल को बराबर हो जाएगा जब बैंक से बाकी भी ले जाएंगे वो, तब तक तो कैश बुक कम है। कितने रुपए 3699, कम को क्या करें ज्यादा। अनप्रेजेंटेड चेक्स लोग लेके नहीं गए, 11514 में से अभी लोग लेके गए हैं 7815 रुपए, तो आप 3699 इसमें ऐड कर दो। आगे चलो, डिविडेंड 250 सीधा बैंक में आ गया, हमारे खाते में आ गया सीधा बैंक में बाय कैश डिविडेंड। कितने रुपए 250, हमें खबर ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं। तो कैश बुक क्या है कम, कम को क्या करे ज्यादा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमें खबर भी नहीं, खबर होती तो हम भी एंट्री कर लेते टू डिविडेंड। कैश बुक कम है, कम को क्या करना है ज्यादा। नेक्स्ट 100 रुपये मैगजीन के दे दिए बैंक ने सीधा, तो बैंक ने ये देखो टू कैश मैगजीन की सब्सक्रिप्शन दे दी 100, हमें खबर होती हम भी यहाँ लिखते ना बाय सब्सक्रिप्शन, नहीं कैश बुक ज़्यादा है, ज़्यादा को क्या करें कम। सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, हमने कम किए पैसे ये डायरेक्टली, हमने कम किए बाय सब्सक्रिप्शन नहीं। कैश बुक क्या है ज़्यादा, पेमेंट आई नहीं इसलिए ज़्यादा, ज़्यादा को कम कर दिया। नेक्स्ट कहता है वन आउटगोइंग चेक है 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, किसी को चेक दिया आपने 350, कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी। होता है कई बार जल्दबाजी में, आपने बाय राम, बाय राम, राम वैसे ही लिख लिया मैंने, 350 2 बार लिख दिया, पेमेंट एक है। कई बार आप एक एंट्री कर रहे होते हैं, बीच में कोई फ़ोन आ गया या कोई चाय लेके आ गया, तो आप उधर बिजी हो गए, फिर आप दोबारा देखा तो दोबारा कर दिया आपने एंट्री, तो पेमेंट एक है। जब बैंक पासबुक में देखोगे तो पेमेंट एक ही निकली होगी, एक ही पेमेंट है टू कैश, जबकि पासबुक में एक है, कैश बुक में जल्दी में 2 कर दी, तो कैश बुक कितनी कम होगी फालतू 350 कम है, कम को क्या कर दो ज़्यादा। अमाउंट क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैश बुक 350, कम को क्या कर लें ज़्यादा। तो आप इस तरह से देख लो 8364 150 3052 3699 250 350 100 रुपये 131 100 रुपये 15534 प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो मैंने बताया था ऊपर डेबिट तो नीचे क्या आ जाएगा क्रेडिट, खेल खत्म बस। प्लस का है, माइनस का होता तो ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट आता, माइनस प्लस का है तो बैलेंस उल्टे कर देने हैं, प्लस का है खत्म। कितना सिंपल है ये BRS, कोई डाउट ही नहीं, आप कोई मर्जी क्वेश्चन कर लो, क्रेडिट बैलेंस उठा के चलो तो बस क्या है, किसी का क्रेडिट दे रखा है, कम को कम ज़्यादा को ज़्यादा करना है बस। बैलेंस उल्टे तब होंगे जब नीचे पॉजिटिव आंसर आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं साथ में, बस ये है कि ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे भी क्रेडिट। ये प्लस माइनस से ना लगाना, अंडरस्टूड है, जब ऐड लिख दिया तो ऐड ही होना, ये लेस लिख दिया माइनस, तो प्लस माइनस तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये लेस किया है, वैसे तो मैंने यहीं लिख दिया लेस, तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही देख लेना, प्लस माइनस ना लगाओ। समझ लो भी ऐड करके बैलेंस बचा है कुछ, तो फिर तो क्या है बैलेंस उल्टे हो जाएंगे, नेगेटिव हो गया, लेस वाली चीज़ें ज़्यादा है तो बैलेंस सीधे रहेंगे, ऊपर डेबिट नीचे डेबिट, ऊपर क्रेडिट नीचे क्रेडिट, बस इतनी सी बात माइंड में रखो, क्वेश्चन होंगे। अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कंसेप्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 मैं कर दूंगा, चलो 1, 2, 3, 4 करो, एडजस्टेड कैश बुक कल करूंगा मैं, और आप इसमें पढ़ के आओ। 14 क्वेश्चन और हैं आगे, पेज नंबर 222 223 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 22, फिर आगे 18 और हैं, पढ़ के आओ, कल खत्म हो जाएगा। और क्या है इसमें कैश, इसमें BRS कोई मुश्किल नहीं है, ये आगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल आप 5th छोड़ दो, एडजस्टेड कैश बुक का मैं बता दूंगा, एडजस्टेड कैश बुक तो मैं इसी क्वेश्चन की भी बना सकता हूं, लेकिन चलो ज़्यादा हो जाएगा, आप एक बार इतना पढ़ लो, कंसेप्ट ये ऐड लेस सारा समझ आ जाए तो एडजस्टेड कैश बुक आप कर लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के आओ, डाउट होगा देखेंगे। थैंक यू।